सेना में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार हंगामा हुआ है। नौजवानों ने पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया और डिप्टी कमिश्नर के घर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और ये प्रदर्शन जो है वो सिर्फ हरियाणा में नहीं, देश के कई हिस्सों में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर चल रहा है। युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि 4 साल बाद जब हमें सेना से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन इस तरीके की आगजनी जो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन करने का गलत तरीका आप देख सकते हैं, गाड़ियों में आग लगाई गई और ये हरियाणा का हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे नंबर 19 जो है उसको जाम कर दिया गया। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियों को फूंक डाला। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को। तो अग्निपथ के खिलाफ गुस्से की बयार इस समय देश में युवाओं के बीच देखने को मिल रही है। तमाम विपक्षी दल भी सरकार से एक ही बात कह रहे हैं कि इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों को भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फायरिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से, जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है इस भीड़ के द्वारा। और ये बहुत कम उम्र के युवा हैं जो इस समय विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है। जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका नहीं हो सकता। सरकार से अपनी मांग मनवाने का तरीका नहीं हो सकता। तो पलवल में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जबकि पुलिस फायरिंग को आखिरी विकल्प के रूप में मानती है। पहले हर तरह से मुमकिन कोशिश की जाती है भीड़ को काबू करने की। फायरिंग जो है वो आखिरी विकल्प होता है पुलिस के पास, लेकिन फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बेकाबू हुए होंगे। तो चिंता में डालने वाली ये तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ शहरों में, बिहार से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। कई जगह पर ट्रेन को आग लगा दी गई इस भीड़ के द्वारा और पलवल की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अग्निपथ के खिलाफ देश भर में दिख रहा है आक्रोश। कल बिहार में बवाल से हुई थी शुरुआत, जो आज देश के कई राज्यों में फैल गई। बिहार के कई शहरों में आज प्रदर्शन ने हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। गोपालगंज में पटरी पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। ट्रेन धू-धू कर जलने लगी। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का रूप हरियाणा में भी नजर आया। सीकर से लेकर पलवल तक, पलवल में तो पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी कई शहरों में अग्निपथ का विरोध हो रहा है। राजस्थान और दिल्ली तक अग्निपथ के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी युवाओं ने सड़क को जाम करने की कोशिश की। ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने सेना में भर्ती की जो नई स्कीम अग्निपथ निकाली है, उसकी जो घोषणा की है, उसको लेकर किस तरह से युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वो हिंसक होते जा रहे हैं, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन के इस तरीके को सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार से अपनी बात मनवाने का ये कोई तरीका नहीं है। 6 तस्वीरें, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में ये विरोध तेज हो गया है। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने ये जो अग्निपथ स्कीम सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है, इसकी घोषणा की गई है, उसको लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल एक एक कर और ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर भी ये सवाल। प्रदर्शन के लिए हिंसा का सहारा क्यों? अपनी बात मनवाने का ये कौन सा तरीका? सरकारी संपत्तियों को आखिर क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और लूटपाट क्यों हो रही है और कौन है ये लोग? क्या छात्रों के प्रदर्शन के पीछे राजनीति है? क्या उपद्रव के सहारे छात्र बनेंगे देश के अग्निवीर?
अग्निपथ स्कीम की घोषणा पर अगर आपको नाराजगी है या आप सहमत नहीं है तो अपने पक्ष को सरकार के सामने आप शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए रख सकते हैं। तमाम शहरों से इस समय एबीपी न्यूज के संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मेरे साथ बिहार के पटना से प्रकाश कुमार जुड़ेंगे, अजय दुबे लखनऊ से जुड़ेंगे, मनीष शर्मा जयपुर से और ब्रजेश राजपूत भोपाल से। यानी 4 राज्य कवर करने की हमने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश से अजय दुबे, बिहार से प्रकाश, मनीष शर्मा राजस्थान से और ब्रजेश मध्य प्रदेश से। प्रकाश, आपसे शुरुआत करूंगी और शुरुआत आपसे इसलिए करूंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो बिहार से शुरू हुआ अग्निपथ योजना को लेकर। लेकिन ये जो तरीका छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा अपनाया जा रहा है विरोध प्रदर्शन का, इसको सही नहीं कहा जा सकता। इस समय का क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, एक बात तो तय है कि पहले से ही सुलग रही थी ये आग। जब से लोगों को पता चला था कि सिर्फ 4 साल, महज 4 साल के लिए नौकरी होगी, तो इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। क्योंकि बेरोजगार युवा लगातार, आप सोचिए, सुबह 5 बजे से इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेडिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग की जाती है, रिटन के लिए तैयारी की जाती है, और कम उम्र के लड़के होते हैं जो सेना में बहाल होने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, सुबह से जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो ऐसे में जब उन्हें पता चलता है तो उसका हर्ष क्या होता है, ये देखने को कल से ही बिहार में मिल रहा था। कल कुछ जिलों तक सीमित था, लेकिन आज पूरे बिहार में फैल गया है। न सिर्फ फैला है बल्कि आगजनी की जबरदस्त घटनाएं विभिन्न जिलों में स्टेशनों पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ कई ऐसे छात्र हैं जो अभी भी घर से निकल रहे हैं। अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। जेडीयू जो एनडीए के गठबंधन का पार्ट है, उसने साफ तौर पे कहा है कि इस मसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो जेडीयू का स्टैंड भी क्लियर हो गया है। हालांकि उनके मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि जो बहाली होने वाले युवक हैं उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। वहीं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है, चिराग पासवान भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। तो एक तरफ राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ छात्र जो है वो उग्र होते ही जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। और अब मैं रुक करना चाहूंगी ब्रजेश राजपूत का, मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये स्कीम बीजेपी की सरकार के द्वारा लाई गई है, लेकिन छात्र जो है वो इस राजनीति से इतर अलग मुद्दों पर इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा लड़के सुबह सुबह ये सुरक्षा बल या सेना में जाने की तैयारी करते हैं। वहां उन गांव में एक बड़ी परंपरा है सेना में जाने के लिए। हम किसी भी गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में, वहां पे लोग सुबह सुबह सेना की भर्ती के लिए तैयारी करते मिलते हैं। तो हुआ भी वहीं। आज सबसे पहले यहाँ उपद्रव मध्य प्रदेश में ग्वालियर से शुरू हुआ। गोले के मंदिर इलाके पे इकट्ठे तकरीबन 1,500 लड़के इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने वहाँ उपद्रव करना शुरू किया। अलग अलग रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ बिल्ला नगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ घुस के उपद्रव किया, उन्होंने तोड़फोड़ की। उसको पुलिस ने फिर भगाया वहाँ से, मगर तब तक काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान हो चुका था। कलेक्टर, एसपी खुद सड़कों पर उतरे, लड़कों को समझाई दी, मगर लड़के मानने को तैयार नहीं थे। बहुत तकरीबन 3 घंटे तक ग्वालियर की कुछ खास इलाकों में उपद्रव होता रहा। आपने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो जैसे ही ये योजना लागू हुई, ऐलान किया गया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो 4 साल के बाद जो लड़के निकलेंगे उनको मध्य प्रदेश की पुलिस की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने अपनी तरफ से तो पहल की है, मगर जो युवा वर्ग है वो मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कैसी नौकरी जिसमें 4 साल के बाद फिर सड़क पर जाना पड़ेगा। तो गुस्से की सबसे बड़ी वजह यही है, सरकार समझा नहीं पा रही है कि 4 साल के लिए हम आपको क्यों रोजगार दे रहे हैं और 4 साल के बाद आप फिर क्या करेंगे। ये नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। ग्वालियर के अलावा इंदौर में भी आज बड़े पैमाने पर इसी बात को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है, मगर हिंसक घटना सिर्फ ग्वालियर में हुई है। जाहिर सी बात है ब्रजेश राजपूत, डर ये भी है ना कि अभी तक ये देखिए बिहार से शुरू हुई थी, आज देश के कई राज्यों में देखने को मिली। ये हिंसक जो हो रहे हैं युवा, ये आगे बढ़ सकता है। मैं रुक करना चाहूंगी मनीष शर्मा का। मनीष शर्मा, राजस्थान से एक बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं वो सेना में भर्ती के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में राजस्थान में क्या रिएक्शन है? शोभना, राजस्थान का शेखावाटी, खासतौर पर सीकर, चूरू, झुंझुनू,
यहाँ से लाखों युवा हर साल भारतीय सेनाओं के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी नौकरी को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 17 साल यानी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद एक युवा को महज 21 साल तक की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहां वो सेना में जा सकता है। 3 से 3.5 साल तक वो जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। दौड़ भाग से लेकर मेडिकल फिटनेस और शरीर के साथ साथ खान पान का वो ध्यान रखते हैं। पूरे परिवार 4 से 5 लाख रुपए इस ट्रेनिंग पर खर्च करता है और ज्यादातर युवा वो है जो किसान और खेती बाड़ी परिवारों से आते हैं। उनका गुस्सा यह है कि 21 साल की उम्र उनके होने की आई, 2 से 2.5 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई। ये अंतिम अवसर था और उसे भी सरकार ने छीन लिया। सपना टूट गया, घर परिवार का पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे में जयपुर से लेकर सीकर, झुंझुनू, जबलपुर, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा ये वो तमाम शहर हैं जहां पर आज युवा सड़कों पर उतरे और इस योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाँ, राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सांसद नागौर के हैं हनुमान बेनीवाल, उनके कहने पर तमाम युवा सड़कों पर निकले और प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे अहम सवाल इन युवाओं का ये कहना है कि यदि आज 21 साल की उम्र में हम सेना में जाते हैं, 4 साल बाद जब हमें निकाल दिया जाता है तो हमें नौकरी कौन देगा? क्या हम बैंक और दूसरी जगहों पर गार्ड की नौकरी करेंगे या ऐसी ही कोई नौकरियां हमें दी जाएंगी? तो उनका सवाल अपनी जगह वाजिब, लेकिन इसे लेकर जो राजनीति हो रही है निश्चित तौर पर वो नहीं होनी चाहिए। सरकार युवाओं से बात करे, युवा अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, लेकिन उपद्रव या दंगे जैसे हालात हो, ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी चिंता ये भी है एक बड़े तबके को समाज के कि जब आप गन ट्रेनिंग इन युवाओं को दे देंगे और उसके बाद 21 साल की अवस्था में जब ये बाहर आकर समाज का हिस्सा बनेंगे और मान लीजिए इनको नौकरी नहीं मिलती है इनके मन मुताबिक और बंदूक चलाना ये जानते हैं, तो वो एक दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अजय दुबे मौजूद है। अजय दुबे, आज मैं टीवी पर देख रही हूँ, सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, युवाओं का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। युवा ये तक कह रहे हैं कि आप 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर आपने हमसे वोट लिया था और अब तो 9 रैंक 9 पेंशन की आप बात कर रहे हैं और इसीलिए भड़के हुए हैं ये युवा। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति इस समय? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन जिसकी आप बात कर रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो ग्रामीण अंचलों में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो हम ग्रामीण अंचलों में देखते हैं, तड़के सुबह सूर्योदय के संग रास्ते पर प्रैक्टिस करने लगते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करती है वो तमाम लड़के जो इंतजार कर रहे थे कि आर्मी की भर्तियां हो, वो तो हुई नहीं। एक अलग योजना अग्निपथ को लेकर आ गई, उसको लेकर आक्रोश है। ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए तमाम जिलों में, पूर्वांचल के, पश्चिम के, ये सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला। विपक्ष जो है, अपोजिशन, पॉलिटिकल थ्योरी भी इसमें शुरू हो गई है, इसको अपोज करने की शुरू हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, युवाओं को समझाने की। इन सब बातों के अलग हटके जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से एबीपी न्यूज ने सवाल किया कि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है, तैयारियां क्या है, तो उन्होंने बताया कि कल ही इसको लेकर एक मीटिंग हाई लेवल की हो चुकी है और जो छात्र हैं, जो तमाम बच्चे हैं, उनसे संवाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रोटेस्ट जो लोकतांत्रिक तरीके से हो, ऐसी मांग प्रशासन जो है बच्चों से कर रहा है। तो तमाम जो ये असर है पूर्वांचल के, पश्चिम के जो ग्रामीण प्रभाव वाले इलाके हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजनीति शुरू हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। विपक्ष इस मुद्दे को लपक रहा है और सरकार से कह रहा है कि कम से कम आप सेना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उनका क्या कुछ कहना है इस अग्निपथ योजना को लेकर, सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं, क्योंकि राजस्थान से एक बड़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए आप। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ नीति को लेकर के देश में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आए हैं। हमारे साथ सचिन पायलट साहब है। पायलट साहब, राजस्थान में भी देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग उतर आए हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्यों? आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसी जन कल्याण की योजना की घोषणा करती तो लोग तो खुशियां मनाते ना, सड़कों पे आके नाचते, धन्यवाद करते। आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेना की भर्ती के साथ उसकी प्रक्रिया है एक, और ये सरकारें बहुत आई चली गई, लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। सेना के लोगों पे हमें इतना फख्र गर्व है कि उस संस्था को किसी भी हालत में हम लोग लच्चर या कमजोर नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती की प्रक्रिया में छेड़खानी करना, 2-4 लाख लोगों को नौकरी टेम्परेरी दे देना, फिर उनको विड्रॉ कर लेना, ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार को चाहिए कारगर रोजगार पैदा करें ना, आप उद्योग लगाएं, निवेश हो, इंडस्ट्री लगें, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले। कौन नहीं चाहेगा? आपने खुद ही वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे? कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए। अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन
किस लेवल पर जाके खत्म होगा। तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आप नाकाम हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार की घोषणाएं भारत सरकार कर रही है। आपके कुलीग दीपेंद्र हुड्डा, मैंने देखा आपसे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि इस स्कीम को वापस ले लें। आप समर्थन करते हैं? मैं नहीं, सभी कहते हैं कि भाई भारत सरकार की जिस प्रकार उन्होंने किसानों का सो कॉल्ड हित देख के कानून बनाए थे, अभी रोजगार को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने से घोषणा करी जा रही है। लेकिन तो देखिए, जो लोग इस समय एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा है वो भी कह रहे हैं कि सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। विपक्ष तो अपनी मांग उठा ही रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा इस समय प्रदर्शन चल रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनेंगे कि युवा जो है वो नई स्कीम को शायद समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। सुनिए आप। देखिए, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें नौजवानों को रोजगार देने का एक ये अवसर है, और इसके अलावा और भी जितने बहाली की जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें वो किसी प्रकार का वापस नहीं लिया गया है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, आपके जीवन में सेवा का अवसर आवे, आप नियोजित हों, इसके लिए दोनों सरकारें गंभीर हैं, और इसलिए इस तरह के आंदोलन को वापस लेकर जो सरकार की जो मंशा है उसको समझने का प्रयास करें। तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवा इस योजना को समझ नहीं रहे हैं। तो साहब, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में आइए, सड़कों पर उतरिए और समझाइए इस देश के युवाओं को जो नाराजगी जता रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड से भी बहुत से लोग सेना में जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सुनिए उनको। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी नौजवानों को, युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है। और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, चार धाम यात्रा है, उपनल है, अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। तो देखिए, यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि सरकार एक स्कीम लेकर आई। सरकार का ये कहना है कि ये युवाओं के भले के लिए है, लेकिन युवाओं को ये स्कीम रास नहीं आ रही है और गुस्सा जो है वो सड़कों पर फूट कर आ रहा है। ये बिहार के तमाम जो शहर हैं जहां पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ। कैमूर की तस्वीरें देख लीजिए, आगजनी हो रही है। जहानाबाद की देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, बक्सर, आरा, छपरा, नवादा, मतलब ये जो आग है विरोध की, ये तमाम शहरों में अब फैलना शुरू हो चुकी है। युवा एक ही बात कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे, आप हमें अगर सिर्फ 4 साल के बाद निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा। सरकार कह रही है कि आपको तमाम नौकरियों में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं है और गुस्सा सड़कों पर इस रूप में दिखाई दे रहा है। कश्मीर के अनंतनाग से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ा एनकाउंटर शुरू हो गया है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। इस पर जैसे ही ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल का अपडेट यही है कि सेना और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही है, दोनों ही तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकवादियों को घेरने की जानकारी हमें मिल रही है। राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संग्राम आज भी देश की सड़कों पर जारी रहा। हालांकि आज उनसे पूछताछ नहीं हुई, यानी राहुल गांधी को ईडी ने नहीं बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी और दिल्ली पुलिस से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि कल दिल्ली पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की, जिसको लेकर अब एक नई जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी से ईडी के सवालों पर कांग्रेस के बवाल का रुख अब बदल गया है। ये लड़ाई अब कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच की भी होती जा रही है। तस्वीरें दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके पार्टी दफ्तर में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ
मारपीट की। इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता आज राजभवन के घेराव के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को गिराने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो यहां से राजनिवास तक जाएं और गवर्नर से मिलकर के ज्ञापन सौंपे। कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में के अंदर चले गए थे, लेकिन ये जो यहाँ का आज भी जो प्रदर्शन है वो यहाँ का भी जो है उग्र होता हुआ जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात हो रही थी, लेकिन कल टायर जला करके प्रदर्शन। जनाब 3 दिन हो गए हैं, देश का युवा पिट रहा है। आज देखिए लाठी मारी जा रही है। क्या हम आतंकवादी हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये सवाल जो बीजेपी हमसे कर रही है, अपनी गिरबान में झांके और अपने आप को देखें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आईं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए। उधर राजधानी से करीब 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हल्ला बोल दिया। ईडी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ सड़क पर हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हैदराबाद के इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी भी शामिल हुई थीं, जिन पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि रेणुका चौधरी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर यह बवाल पूरे देश में दिख रहा है। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। अगरतला में भी ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ईडी दफ्तर के बोर्ड पर मिट्टी के गोले बरसाए। पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर ईडी का विरोध किया। बेंगलुरु में भी कांग्रेस ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरी और इस प्रदर्शन के बाद ऐसा ट्रैफिक जाम लगा कि एक एम्बुलेंस फंस गई। इधर दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ वाले पहले दिन से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये दिल्ली में सचिन पायलट के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के खिलाफ आवाज उठाई। पायलट साहब 3 दिन की पूछताछ, एक दिन बाद फिर राहुल गांधी जी को बुलाया गया, मंशा क्या थी? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जांच करो, निष्पक्ष करो, पारदर्शिता से करो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इस पूरे प्रकरण में कोई एफआईआर नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं है, वो सारी बात जानते हैं। लेकिन जानबूझ के इनका इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉलिटिकल अपना काम निकालने के लिए। उसका विरोध हम लोग करें और विरोध की हमको इजाजत नहीं दी जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी राहुल गांधी से अब तक 3 दिन पूछताछ कर चुकी है। तीनों दिन में मिलाकर 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ शुक्रवार को भी जारी रहेगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्हें कुछ और अधिक टेक्निकल सवालों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही राहुल गांधी से पूछताछ के आधार पर कुछ बड़े लोगों को पूछताछ का नोटिस जारी किया जा सकता है। बात करेंगे जुम्मे की, क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले 2 जुम्मों में क्या हुआ है। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई थी। एक हफ्ते बाद कल फिर जुम्मे की नमाज होगी। देश में एक बार फिर हिंसा का वो माहौल ना दिखे, इसके लिए अलग अलग शहरों में पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक पुलिस की गश्त चल रही है। प्रयागराज में पीएसजी के जवान जो हैं, आरएएफ के जवान जो हैं, उनके साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कानपुर में ड्रोन के साथ निगरानी की जा रही है। एक एक छत के ऊपर से कैमरा उड़ रहा है। कोशिश यही कि किसी भी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया जाए। तो झारखंड के रांची में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। रांची में तो हिंसा के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई थी, लिहाजा इस बार पुलिस पूरी तरह से सख्त रुख अपना रही है। प्रयागराज के अटाला इलाके में 10 जून को सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी, लिहाजा अटाला में सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। पूरे अटाला इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ने हमें प्रयागराज से एक रिपोर्ट भेजी है कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम कल जुम्मे की नमाज को देखते हुए किए गए हैं। आप देखिए।
संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा का आज 7वां दिन है। हालांकि लगातार शांति बनी हुई है, लेकिन कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में। पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। आरएएफ के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, आरएएफ के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। पांडे सर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं कल के खास दिन को लेकर? कल की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, सारे एमुनिशन और हथियार से लैस हैं। किसी भी तरह की घटना होने पर हम उसको सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएंगे। सर, पिछले जुमे जैसी स्थिति ना हो, पिछले फ्राइडे जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? और आज ये हमने अपना वर्कआउट किया है, हमने अपना प्लान किया है कैसे निपटेंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद किस कदर देश में हिंसा फैल गई थी। एक हफ्ते बाद कल फिर जुमे की नमाज होगी, देश में एक बार फिर वो हिंसा का माहौल ना दिखे, उसके लिए तैयारी पूरी पुख्ता है। ये 3 उत्तर प्रदेश के बड़े शहर जहां से तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विकट स्थिति पैदा हो गई थी। आज आरएएफ लगा दी गई है, पीएसी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे पहले 10 जून से पहले जो जुम्मे को नमाज के बाद जो हिंसा भड़की थी, हालांकि पिछले जुम्मे को यानी 10 जून को वहां पर हिंसा नहीं भड़की थी, लेकिन फिर भी ड्रोन के कैमरे से नजर रखी जा रही है। हर छत को खंगाला जा रहा है, कहीं पत्थर तो नहीं इकट्ठे कर लिए गए हैं, कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। प्रशासन की, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि इस बार जुम्मे की नमाज के बाद माहौल किसी भी तरीके से खराब ना होने दिया जाए। और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो सुनना बेहद जरूरी है, उसको सुनिए। 132 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। राहुल गांधी को ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन राहुल गांधी ने ईडी से सोमवार को पूछताछ किए जाने की मांग की है। बड़ी खबर इस समय की, राहुल गांधी का कहना है कि कल उनको छूट दी जाए और सोमवार को दोबारा एक बार पूछताछ उनसे शुरू की जाए। राहुल गांधी की मांग पर ईडी इस समय विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है, ईडी को पत्र लिखा है कि उनसे ये पूछताछ सोमवार को होनी चाहिए, लेकिन ईडी अभी तक 3 दिन की पूछताछ राहुल गांधी से कर चुका है और कल यानी शुक्रवार के दिन राहुल गांधी को बुलाया गया है ईडी के द्वारा, जिसके लिए ईडी को राहुल गांधी ने एक अर्जी दी है कि उनसे अब ये पूछताछ सोमवार को की जाए। हालांकि वजह अभी नहीं पता लग पा रही है कि राहुल गांधी ने किस वजह का हवाला दिया है कि ये पूछताछ कल ना होकर सोमवार को की जाए, लेकिन ईडी जो है वो राहुल गांधी के इस अर्जी पर विचार कर रहा है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।